बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक बहुत ही सुंदर गांव था मानिकपुर, जहां लोग बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। गांव छोटा था लेकिन बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली, नदी के किनारे खेत और पहाड़ियों से घिरा हुआ। लेकिन इस गांव की एक डरावनी कहानी भी थी। गांव के बाहर एक पुराना खंडर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूतिया चुड़ैल रहती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले उस खंडहर में एक औरत रहा करती थी, जिसकी नाम रंजना थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उस पर जादू टोना का शक किया गया और गांव के लोगों ने उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया था। उसके मरने के बाद से ही उस खंडहर में अजीब सी घटनाएं होने लगी थी और रात के समय उस खंडहर से किसी औरत के चीखने और रोने की आवाजें आती थी। लोगों का मानना था कि रंजना की आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी है और वो बदला लेने के लिए गांव के लोगों की आत्माएं पकड़ती है। गांव के लोग शाम होने के बाद उस रास्ते पर जाना बंद कर देते थे। राहुल और विनय, दो लड़के जो उसी गांव में रहते थे, वो दोनों चुड़ैलों और भूतों की कहानियों में बहुत रुचि रखते थे। उन्हें यकीन नहीं था कि भूत प्रेत सच में होते हैं। एक दिन राहुल ने विनय से कहा, अगर वो चुड़ैल सच में होती तो अब तक हमें भी कुछ हो गया होता। ये सब गांव के लोगों की बनाई हुई कहानी है। विनय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर क्यों ना एक रात खंडहर में चले और खुद देखें कि उस खंडहर में क्या है। थोड़ी बहस के बाद दोनों ने योजना बनाई कि पूर्णिमा की रात जब चांदनी तेज होती है, वे खंडहर में जाएंगे और देखेंगे कि उस खंडहर में आखिर क्या है। रात करीब 12 बजे दोनों खंडहर की ओर चल दिए। रास्ता सुनसान और ठंडा था। पेड़ों की सरसराहट, उल्लुओं की आवाज और अंधेरे में उनकी परछाइयों ने माहौल को और डरावना बना दिया। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, तभी खंडहर के भीतर से एक औरत के रोने की आवाज आई। दोनों सहम गए और दोनों ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। दीवारों पर काई जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। तभी उन्होंने एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत को देखा, जो खंडहर के कोने में बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जला हुआ था। उसने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम दोनों भी मुझे जलाने आए हो क्या, जैसे गांव वालों ने जलाया था। और वो उड़ती हुई उनके करीब आ गई। डर के मारे दोनों चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन खंडर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। दीवारों से खून बहने लगा और पूरी जगह अंधकार हो गई। तभी एक तेज बिजली कड़की और चुड़ैल फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसकी चेहरे पर मायूसी थी। चुड़ैल ने धीरे से पूछा, तुम लोग मुझे मारने नहीं आए हो क्या? विनय कांपते हुए बोला, नहीं, हम दोनों बस सच जानना चाहते थे। तब चुड़ैल ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। मैं रंजना हूँ, इस गांव की बेटी थी और मैं सिर्फ जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे डायन समझा और जला दिया और मैं मुक्त नहीं हो सकी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर तुम मेरी असली सच्चाई गांव को बताओगे और मेरी एक माटी की मूर्ति बनाकर मेरी आत्मा को सम्मान दोगे, तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। अगले दिन राहुल और विनय गांव वालों के सामने रंजना की पूरी कहानी लेकर पहुंचे। शुरुआत में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब गांव के एक बुजुर्ग ने यह स्वीकार किया कि रंजना निर्दोष थी, तो सबके दिल पिघल गए। गांव वालों ने मिलकर रंजना की एक सुंदर मूर्ति बनाई और उसे गांव के मंदिर के पास स्थापित किया। पंडित ने वहां एक विशेष पूजा करवाई। जैसे ही पूजा पूरी हुई, खंडहर की दिशा से एक तेज प्रकाश निकला और आसमान में एक सफेद रोशनी उड़ती हुई दिखाई दी। रंजना की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। अब वह गांव पहले से ज्यादा शांतिपूर्ण हो गया। खंडहर को अब रंजना स्मारक कहा जाता है। वहां के लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि किसी पर बिना समझे इल्जाम लगाना कितना बड़ा पाप हो सकता है।
राहुल और विनय गांव के हीरो बन गए क्योंकि उन्होंने साहस दिखाया और एक निर्दोष आत्मा को मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि अंधविश्वास कभी-कभी निर्दोष लोगों की जिंदगी तबाह कर देती है। सच्चाई जानने का साहस ही सबसे बड़ा धर्म है।